नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, लीनियर अलजेब्रा में आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन समझनी है और ये जो चैप्टर है ये मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं उसी नोट्स में से ही आपको कवर करवाऊंगी। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। तो यहाँ पर जो लिख रखा है वही देख लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा समझने वाला कुछ नहीं है। जो सारा ही चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकल टाइप है। तो आपको देखिए यहाँ पर समझना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो देखिए, लेट u एंड v बी टू वेक्टर स्पेसिस ओवर द सेम फील्ड f, यानी कि आपके पास u और v दो वेक्टर स्पेस हैं। वेक्टर स्पेस बनने के लिए आपके पास 8 प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मैंने आपको वेक्टर स्पेस के चैप्टर में बता दी थी। एडिशन के रिस्पेक्ट में होती हैं और कुछ आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में होती हैं। तो वो आपकी 8 प्रॉपर्टी जब सेटिस्फाई कर देता है कोई सेट तो हम उसको वेक्टर स्पेस बोलते हैं। तो u और v जो है वो आपके पास वेक्टर स्पेस है ओवर द सेम फील्ड f। देन अ मैप या फंक्शन t फ्रॉम u टू v, हम एक मैप या फंक्शन डिफाइन करेंगे t कहाँ से कहाँ u से v तक। तो t फ्रॉम u टू v इज कॉल्ड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस फंक्शन को, इस मैप को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे या फिर इसका दूसरा नाम है वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। तो आप इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलो या फिर आप वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म बोलो, सेम ही बात है। तो इस फंक्शन को हम वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे अगर ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे तो। फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है कि t इंटू यू प्लस वी। अब u प्लस वी क्या है? हमने u वेक्टर स्पेस से दो एलिमेंट्स उठाए हैं, उन पर फंक्शन यानी कि उन पर मैपिंग की है। मैपिंग करने के बाद अलग अलग मैप हो जाइए, t ऑफ u प्लस t ऑफ v हो जाए। तो ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन होती है जहां पर u और v जो है ये आपके पास वेक्टर स्पेस u से लिए गए हैं। सेकंड देखिए, सेकंड है t ऑफ au। यहाँ पर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर जो है वो आपका बाहर आ जाएगा तो a इंटू टी ऑफ यू हो जाएगा। फॉर ऑल a आपका फील्ड का एलिमेंट है और u जो है वो आपका वेक्टर स्पेस से लिया गया है। तो जब ये दो कंडीशन आपकी होल्ड हो जाती हैं तो हम इस t फंक्शन को क्या बोलेंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो डेफिनेशन है ये आपको एग्जैक्ट आपके अपने दिमाग में बिठा लेनी है क्योंकि आपकी जो डेफिनेशन है इससे भी सीधा क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट्स, कुछ रिमार्क्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। वो रिमार्क्स देखिए और वो रिमार्क्स जो है वो आपकी कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन ही बन जाती हैं। तो वो देखिए क्या है रिमार्क्स हैं वो देखिए। फर्स्ट रिमार्क है द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर मैपिंग। यानी कि हमारे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसके अनदर नाम दिए गए हैं कि अगर आपको एग्जाम में कोई अलग नाम दे दिया जाए तो आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो नाम क्या क्या है देखिए, लीनियर मैपिंग आ जाए तो इसका मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात है। लीनियर फंक्शन आ जाए तो भी आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात चल रही है। और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, तो यहाँ पर 3 नाम बता दिए गए हैं। फर्स्ट तो आपका यहाँ पर हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अलावा 3 नाम और हैं, लीनियर मैपिंग, लीनियर फंक्शन एंड वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसमें से कोई भी नाम आ जाए तो इसका मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही बात चल रही है। क्लियर है? सेकंड देखिए, सेकंड कह रहा है कि इफ यू अगर v के इक्वल आ जाए। अब देखिए यहाँ पर u और v का मतलब क्या है। जैसे फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, आपने फंक्शन का चैप्टर पढ़ा होगा। जैसे हमारे पास दो सेट होते थे a और b, ठीक है। ए और बी पर हम एक मैप फंक्शन डिफाइन करते थे एफ फ्रॉम ए टू बी, इस तरीके से। ये हमारी डोमेन होती थी और ये हमारी कोडोमेन होते थे। क्लियर है? तो इसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है कि ये u आपका वेक्टर स्पेस है और v आपके पास वेक्टर स्पेस है। ये u आपका डोमेन का काम कर रहा है और v जो है वो आपका कोडोमेन का काम कर रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है, जैसे आपके पास अभी जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पर ये u है, तो u है तो इसका एलिमेंट जो होंगे वो u v w इस टाइप के आ जाएंगे। यहाँ पर भी जो, क्योंकि ये वेक्टर ही है, वेक्टर की जो हम यहाँ पर वैल्यू लेते हैं वो यहाँ पर u v ही लेते हैं। क्लियर है? यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन है वो आपका t डिफाइन है। तो जब आप इस डोमेन के एलिमेंट्स पर जब आप लगाओगे तो t ऑफ u बनेगा, तो इज इक्वल्स टू में आपके पास किसी एक नंबर पर जो है वो मैप जाएगी। तो मान लीजिए यहाँ पर u पे जा रही है तो t ऑफ u इज इक्वल्स टू u। क्लियर है? तो जैसे हमने यहाँ पर डेफिनेशन में u प्लस v किया था तो इसका मतलब क्या है कि t ऑफ u प्लस में t ऑफ v, इस तरीके से खुल के आ रहा है। अब तो देखिए ये आपकी प्रॉपर्टी है जो कि आपको एग्जैक्ट याद रखनी है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से जो है वो हम मैप करते हैं। जैसे हम 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन बनाते थे तो वहाँ पर जो है वो हम जो आपको ऑपरेट करके जो आपको फंक्शन गिवन होता था उसमें वैल्यू पुट करके यहाँ पर डोमेन की वैल्यू जो है वो हम रखते थे, जो आंसर आता था उसकी हम मैपिंग करवाते थे फिर। ठीक है?
तो इस तरीके से जो है वो आपको ध्यान रखना है कि डोमेन और कोडोमेन की ही बात है। यहाँ पर यू और वी आपके पास सिर्फ वेक्टर स्पेस है, वहाँ पर आपके पास सेट होते थे, यहाँ पर जो सेट है वो वेक्टर स्पेस की कंडीशंस को होल्ड कर रहा होता है, तो वो आपके वेक्टर स्पेस बन जाते हैं। क्लियर है? तो अभी यहाँ पर क्या रखा है सेकेंड रिमार्क में कि यू अगर वी के इक्वल आ जाए, ठीक है, यानी कि आपके पास जो दो सेट्स यहाँ पर दे रखे हैं ये दोनों सेम सेट हो जाए, ठीक है। जैसे अगर हम सेट की बात करें तो दोनों सेट सेम हो जाए, यहाँ पर वेक्टर स्पेस है तो मान लीजिए यू से ही आपके पास जो मैपिंग डिफाइन है टी मैपिंग, वो यू सेम ही वेक्टर स्पेस पे जा रही है, यानी कि वही एलिमेंट्स डोमेन में है और वही एलिमेंट्स आपके कोडोमेन में है। तो ये कह रहा है कि अगर यू वी के इक्वल आ जाए देन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो बनेगा टी फ्रॉम यू से यू टू यू जो आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा, इसको एक अलग नाम दिया गया है, उसको हम कहते हैं लीनियर ऑपरेटर ऑन यू। ये क्या बन जाएगा? लीनियर ऑपरेटर बन जाएगा। तो कहीं क्वेश्चन में अगर लीनियर ऑपरेटर बोला जाए तो इसका मतलब आपके पास जो डोमेन और कोडोमेन है वो सेम है, यू से यू जो है वो आपका फंक्शन डिफाइन है। थर्ड रिमार्क देखिए, थर्ड रिमार्क क्या कह रहा है कि द आइडेंटिटी मैप, अब जैसे यहाँ पर टी एक नॉर्मल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से टी उठाया गया है, इसी तरीके से आइडेंटिटी से सिर्फ आई एक यहाँ पर नाम दिया गया है, बाकी ये टी ही आप लिख सकते हो। आइडेंटिटी याद रखने के लिए यहाँ पर जो है वो आई नाम दे दिया गया है। आपको एक फंक्शन यानी कि एक मैप या आप फंक्शन बोल सकते हैं, फंक्शन आपका डिफाइन है वी से वी, यानी कि सेम ही आपके पास वेक्टर स्पेस है, यू से यू भी हो सकता है, यहाँ पर सेम है मतलब, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैप आई फ्रॉम वी से वी सच दैट आई ऑफ वी, इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो फर्स्ट डोमेन है उसका कोई एक एलिमेंट हमने उठाया, उस पर जब हम उसको मैप करेंगे तो आई ऑफ यू मैप होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर वी है तो आई ऑफ वी होगा और फिर वो जो है वो वी एलिमेंट आएगा और डोमेन की तरफ फिर वी आएगा। क्लियर है? तो आई ऑफ वी जो है वो वी की इक्वल होगा। क्या होगा? आई ऑफ वी इज इक्वल्स टू में वी। फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपके पास क्या होगा? ये आपके पास आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4 इस टाइप से मैंने एलिमेंट्स लिए, तो अगर मैं इसको ऑपरेट करके यहाँ पर इसकी इमेज लिख रही हूँ तो टी ऑफ 1 जो है वो आपके पास 1 आएगा, यहाँ पर इसकी 1 पे, 2 की 2 की 3 पे, 4 की 4 पे। तो इस तरीके से जो है वो आपके पास मैपिंग बनती जाएगी, तो वो आपके पास आइडेंटिटी हो जाएगा। फोर्थ देखिए द जीरो मैप, यहाँ पर ओ से इसको डिफाइन कर दिया गया है जीरो मैप को, तो वी से वी यानी कि सेम ही आपके पास डोमेन और कोडोमेन आपके पास सेम ही है, सच दैट जीरो ऑफ वी जो है वो जीरो आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो डोमेन के जो एलिमेंट्स है उसको जब आप ऑपरेट करोगे तो उनकी जो इमेज है वो कहाँ पे जा रही है? जीरो वेक्टर पे जा रही है, ठीक है। यानी कि वेक्टर स्पेस का जो वी का जो एलिमेंट यानी कोडोमेन में जो जीरो वेक्टर उस पर उनकी इमेजेस आ रही है। फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इज कॉल्ड लीनियर एंड इज कॉल्ड जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये आपके पास क्या होगा? ये जीरो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर फिफ्थ आपके पास रिमार्क क्या है? फिफ्थ कह रहा है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू एफ। अभी तक देखिए यहाँ पर जो आपके पास मैप या जो फंक्शन डिफाइन था वो आपके पास वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस यानी डोमेन भी वेक्टर्स की थी और कोडोमेन भी। अभी जो कोडोमेन है ये आपके पास फील्ड ऑफ स्केलर्स है। तो जब आपके पास एक मैपिंग डिफाइन हो यू से एफ तक, तो वो जो आपके पास बनता है टी फंक्शन जो बनता है वो आपके पास क्या बनेगा? लीनियर फंक्शनल बनेगा। क्या बनेगा? लीनियर फंक्शनल। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर कई बार सीधा एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि टी फ्रॉम यू टू एफ की पावर एन, ये बताओ कि आपका वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये आपका वेक्टर स्पेस बनता है लेकिन इसको एक अलग से नाम दे दिया गया है लीनियर फंक्शनल। तो ये आपको याद रखना है कि जब आपके पास एक मैपिंग डिफाइन हो, एक वेक्टर से लेकर फील्ड की तरफ जा रही है, ठीक है, वेक्टर से लेकर स्केलर्स की ही फील्ड बन रही है यहाँ पर, तो यू से एफ जा रही है, तो ये आपके पास जो मैप बनेगी ये इसको क्या नाम दिया गया है? लीनियर फंक्शनल नाम दिया गया है। क्लियर है? सिक्स्थ रिमार्क देखिए, सिक्स्थ रिमार्क कह रहा है कि इफ टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर टी आपके पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी, देन हम एक मैप डिफाइन करते हैं नेगेटिव ऑफ टी, ठीक है, माइनस ऑफ टी हम डिफाइन करेंगे सेम आपका यू से वी डिफाइंड बाय, इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है, माइनस टी ऑफ यू, माइनस टी ऑफ यू, यानी कि ये जो यहाँ पर ब्रैकेट्स लिख रखी है ये आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। तो ये जो आपके पास नेगेटिव ऑफ टी है इसको आप क्या बोलोगे? नेगेटिव ऑफ टी फ्रॉम यू टू वी।
तो ये है आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके पास वही दो कंडीशन होल्ड होंगी, तो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। और ये है क्या, ये आपका नेगेटिव ऑफ टी है। तो नेगेटिव ऑफ टी जो है वो भी एक क्या बनता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। और ये आपको एग्जैक्ट इस तरीके से याद रखना है। तो ये आपके रिमार्क थे जो कि आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट रिमार्क है, आपको सारे ही जो है वो क्वेश्चंस बना के दिए जा सकते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से ये याद रखने हैं। उसके बाद देखिए ये थ्योरम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यहाँ से ही जो है वो सारे क्वेश्चंस जो है वो आपके बनते हैं अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना आता है तब। क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे, आपको कोई भी एक मैप डिफाइन कर दी जाएगी R² से R² या फिर V3R से, इस टाइप से। तो वहां से जो है वो आपसे पूछ लिया जाएगा, बताओ ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर नहीं है। तो ये जो थ्योरम है ये आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। ये थ्योरम आपकी एज ए स्टेटमेंट सीधे भी पूछी जा सकती है और क्वेश्चंस भी हम इसकी हेल्प से निकालेंगे। तो देखिए आपके पास ये थ्योरम क्या है, लेट u एंड v बी टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड f, कि अगर आपके पास u v दो वेक्टर स्पेस हैं ओवर द सेम फील्ड f, देन ए मैप, एक मैप डिफाइन है t फ्रॉम u टू v इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस मैप को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। यहाँ पर जो कंडीशन है वो आपकी इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। क्या है कि t ऑफ AU प्लस में BV, यानी कि आपके पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो आपके पास जो कंडीशंस होती हैं, फर्स्ट तो आपकी एडिशन वाली और सेकंड आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उनको जो है वो मर्ज कर दिया गया यहाँ पे। तो T ऑफ AU प्लस में BV, अब स्केलर्स जो है वो बाहर आ जाएंगे, T ऑफ U प्लस में B T ऑफ V हो जाएगा। तो ये मर्ज करके दोनों प्रॉपर्टीज को एक ही प्रॉपर्टी बना दी गई है। तो ये जो है वो आपके पास जब ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है तो T मैप जो होगा, जो T फंक्शन जो होगा वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। और अगर T आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है तो ये आपके दोनों प्रॉपर्टी मर्ज करके एक प्रॉपर्टी बनाई हुई है, ये आपकी होल्ड हो जाएगी। क्लियर है। तो ये आपकी थ्योरम है जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो थ्योरम है इसको आप एज ए थ्योरम याद रख सकते हैं या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी समझ के याद रख सकते हैं। तो देखिए ये थ्योरम क्या है, लेट T फ्रॉम U टू V इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपके पास T फंक्शन एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन आपके पास ये चार जो प्रॉपर्टीज हैं ये होल्ड होती हैं। क्लियर है। क्या है, फर्स्ट है कि T फ्रॉम जीरो, T फ्रॉम जीरो U का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो डोमेन का एलिमेंट, डोमेन का जीरो वेक्टर लिया गया है। तो T ऑफ जीरो U जो है वो आपका जीरो V के, यानी कि आपके पास डोमेन में जो जीरो वेक्टर होगी उसकी जो इमेज जाएगी वो को डोमेन की जीरो वेक्टर पे जाएगी, जहां पर जीरो U जो है, जीरो U एंड जीरो V आर जीरो वेक्टर्स इन U एंड V रिस्पेक्टिवली। क्लियर है। सेकंड है कि T ऑफ माइनस U, तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस ऑफ TU हो जाएगा। थर्ड है कि T ऑफ U माइनस V, तो आपके पास यहाँ पर दो वेक्टर का माइनस है, ट्रांसफॉर्मेशन लगाई गई है, तो T ऑफ U माइनस T ऑफ V हो जाएगा। नेक्स्ट है वही आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो सारे स्केलर बाहर आ जाएंगे और T ऑफ U1, T ऑफ U2, T ऑफ U3 इस तरीके से हो जाएगा, स्केलर्स बाहर आते जाएंगे। क्लियर है। तो ये जो आपके पास थ्योरम है ये इंपॉर्टेंट है, आप प्रॉपर्टी समझ के याद रख लेना। सारी ही प्रॉपर्टी जो है वो आपको ऐसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी आपको रॉन्ग करके डाल दी जाएगी और पूछ ली जाएगी इसमें से कौन सी सही नहीं है। क्लियर है। तो ये जो है वो आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल है, आपको एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर करवा देती हूँ, बुक में आपको नहीं दिखेगा, नोट्स में मैंने यही एग्जाम्पल उठा रखा है, मैं आपको वहां से करवा देती हूँ। तो देखिए शो दैट द फंक्शन T फ्रॉम R³ टू R³, यानी कि आपके पास यहाँ पर जो है वो R³ से R³, ये जो वेक्टर दे रखा है इसमें 3 डायमेंशन है और ये भी 3 डायमेंशन में है। डिफाइंड बाय, किस तरीके से डिफाइन है कि ट्रांसफॉर्मेशन XYZ जो है वो इस तरीके से वर्क करेगा, पहले सेकंड एलिमेंट, फिर फर्स्ट का नेगेटिव और थर्ड का नेगेटिव, इस तरीके से ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वर्क कर रही है। क्लियर है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। फर्स्टली तो मैं आपको यही कहूंगी कि इस टाइप के जो एग्जांपल्स है वो आप सीधे याद रख लें कि ये ट्रांसफॉर्मेशन बना रहे हैं। क्लियर है। अगर देखिए यहाँ पर अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन हो और ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आपको मॉडुलस दे रखा हो, मल्टीप्लीकेशन करके दे रखा हो, तो वहां पर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनती है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट ऐसे ही सीधे यहाँ पर नेगेटिव लगाकर भी दे रखा हो
तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। अगर x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, फिर y एक एलिमेंट दे दिया जाए तो इस तरीके से भी जो है वो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। तो आपको ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको एग्जैक्ट याद रख लेने हैं कि आपका जो ये वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनता है। मॉडुलस फंक्शन हो, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर मोड ऑफ y लगा देते तो यहाँ पर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनता। मल्टीप्लीकेशन कर देते x डॉट वाई तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका नहीं बनता। तो ये जो है वो आपको याद रखना है। आपके पास यहाँ पर जैसे हम दो वेक्टर लेंगे u और v, तो u और v हम लेंगे, लेकिन ये वेक्टर जो है ये भी आपके 3 डायमेंशन में है। तो हम x1 y1 z1 लेंगे और v हम x2 y2 और z2 लेंगे। किस में बिलोंग कर रहे हैं? आर क्यूब में बिलोंग कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? टी ऑफ यू और टी ऑफ वी करेंगे। तो टी ऑफ यू हमने यू लिया तो टी ऑफ यू करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यही तो थी, टी ऑफ यू प्लस वी को हमें प्रूफ करना है टी ऑफ यू प्लस में टी ऑफ वी। क्लियर है? अगर हम एक साथ मर्ज करके अगर हम करेंगे तो हमें स्केलर के साथ साथ में मल्टीप्लिकेशन भी करनी है। तो इस टाइप से होगा कि आपके पास यहाँ पर ए यू प्लस में बी वी हम स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन करके फिर उनको अलग अलग कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम इसका प्रूफ करेंगे वो हम एज ए डेफिनेशन जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन की थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग करेंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर हमने यू और वी दो वैक्टर ले लिए, 3 टपल्स में लिए हैं। टी ऑफ यू हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाया टी ऑफ x1 y1 z1। तो अब ये जो टी ऑफ x1 y1 हमें किस तरीके से डिफाइन है, किस तरीके से खुलेगा? पहले आपका y आएगा तो पहले आपका y1 आ गया, फिर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें नेगेटिव लग जाएगा तो माइनस x1 हो जाएगा और माइनस z1, इस तरीके से खुल गया। फिर टी ऑफ v को हम खोलेंगे, तो टी ऑफ v को हम खोलेंगे, पहले y2 आएगा फिर इन दोनों पे नेगेटिव लग जाएगा। क्लियर है? तो हमने यहाँ पर खोल दिया। अब टी ऑफ u प्लस वी, फर्स्ट कंडीशन जो आपकी है टी ऑफ u प्लस वी हम करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया? टी u प्लस वी करो तो x1 प्लस x2, y1 प्लस y2, z1 प्लस में z2 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी किस तरीके से खुलेगी? वही सेम जो हमें डिफाइन है, पहले y आएगा, y की जगह यहाँ पर क्या है? y1 प्लस y2, तो हमने ये ले लिया, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपके पास y1, फिर मैंने यहाँ पर y1 लिया, फिर यहाँ पर जो है वो मैंने माइनस में x1 ले लिया, फिर यहाँ से मैंने माइनस में z1 ले लिया। ठीक है, क्योंकि y1 प्लस में y2 है तो इसको हम y1 और y2 अलग अलग भी लिख सकते हैं। मर्ज कर रखा है, इसको हमने तोड़ दिया। तो y1 लिया, यहाँ से हमने माइनस x1 ले लिया, यहाँ से माइनस z1 ले लिया, फिर प्लस में यहाँ से मैं y2 ले लेती हूँ, यहाँ से माइनस x2 ले लेती हूँ, यहाँ से माइनस z1। अगर हम इन दोनों को अगेन मर्ज करेंगे तो आपका यही बनेगा y1 प्लस y2, ये बनेगा माइनस x1 माइनस x2, ये ऐड करेंगे तो माइनस z1 माइनस z2, यही बनेगा। तो हमने ये मर्ज था, हमने इनको तोड़ दिया। क्लियर है? अब देखिए ये जो आपके पास y1 माइनस x1 फिर माइनस z1, ये जो टप्पल में आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये आपका ये जो हमें डिफाइन है इसी तरीके से आ रहे हैं। इसका मतलब y1 जैसे y1 x1 z1 है तो ये t ऑफ u का काम कर रहा है और ये किसका काम कर रहा है? t ऑफ v का काम कर रहा है। तो हम ये लेके चले थे और ये इक्वल दिखा दिया, तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन होल्ड हो गई। सेकंड कंडीशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हमने यहाँ पर t ऑफ ए यू ले लिया। तो t ऑफ ए यू का मतलब क्या है कि हमने x1 y1 और z1 के साथ a की मल्टीप्लिकेशन कर दी स्केलर की। अब ये किस तरीके से खुलेगा? ट्रांसफॉर्मेशन हमें जो डिफाइन उसी तरीके, पहले y आएगा, फिर नेगेटिव ऑफ x, नेगेटिव ऑफ z, तो नेगेटिव ऑफ पहले तो a y आ जाएगा, फिर नेगेटिव ऑफ a x1 हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ a, स्केलर हमने बाहर निकाल लिया तो y1 माइनस x1 और z1, तो a एज इट इज आ जाएगा। और ये जो है वो आपके पास क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन t ऑफ u है, तो ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएगी। इसका मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो आपके पास ये जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट आपको ये सारी चीज़ें जो है वो याद रखनी है, ट्रांसफॉर्मेशन बना रहा है या नहीं बना रहा है। बाकी आपको जो ये एग्जाम्पल है वो, क्योंकि इतना अपने पास एग्जाम में टाइम जो है वो नहीं होता है कि हम इनको करने बैठें, तो आपको एग्जैक्ट जो है वो ये थोड़ा सा याद ही रखना है कि इस तरीके से अगर आपके पास एग्जाम्पल दे दिए जाएं तो वो आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा। क्लियर है? अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और बता देती हूँ जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे। देखिए, अगर आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है आर क्यूब से लेकर आर स्क्वायर पर, और आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है एक्स वाई जेड, तो ये तो आपके पास आर क्यूब है तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। यहाँ पर जो डिफाइन होगा स्क्वायर है तो मतलब 2 में ही डिफाइन होना चाहिए, अगर 3 में हो गया तो आप पहले वहां पर एक कंडीशन ही रॉन्ग है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड आर क्यूब से आर स्क्वायर हमें डिफाइन है ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई जेड किस तरीके से वर्क कर रहा है? ये 2x माइनस में 3y, 7y प्लस में 2z।
इस तरीके से 2 टपल में आपके पास ये ट्रांसफॉर्मेशन खुल रही है। तो इस तरीके की अगर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके पास, ठीक है, एक लीनियर मतलब पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, जैसे 2x माइनस में 3y, एक लीनियर इक्वेशन आप इस तरीके से सोच सकते हैं, लीनियर इक्वेशन बन रही है, ये भी लीनियर बन रहा है, तो ये जो है वो आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मान लीजिए आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है आर स्क्वेयर से आर क्यूब, आर स्क्वेयर से आर क्यूब डिफाइन है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई, अब स्क्वेयर है तो एक्स वाई बराबर आपको ये इस तरीके से डिफाइन है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, कोमा वाई, 3 टपल में इस तरीके से ये खोल रहा है। तो ये जो है वो आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करेगा, बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर ये थर्ड एग्जाम्पल है, क्या दे रखा है, टी फ्रॉम आर क्यूब से आर, आर क्यूब से आर हमें यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, टी ऑफ x1, x2, x3 किस तरीके से खुलेगा, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर। ये हमें बताना है कि भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो आपको ये एग्जैक्ट याद रखना है कि ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, ये आपका प्रूफ भी दे रखा है कि अगर आपके पास ये इस तरीके से वर्क कर रहा है, मान लीजिए मैंने यू वी जो है वो 1 0 0, क्योंकि हमें टपल्स में लेने हैं तो हमने यहाँ पर टपल, क्योंकि 3 टपल्स में लेने हैं तो ये हमने 3 टपल्स में 1 0 0 एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ले लिया, यू और वी दोनों सेम ले लिए। अब टी ऑफ यू करें और टी ऑफ वी करें तो हम यहाँ पर 1 0 0 इसका स्क्वायर कर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 0 0 का तो चलो 0 हो गया तो 1 आ जाएगा। फिर जब हम टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी करेंगे तो 2 आएगा, जबकि टी ऑफ यू प्लस वी जब हम करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो आपके पास जब आप देखिए यहाँ पर u प्लस वी, पहले तो आप u प्लस वी करोगे तो आपके पास 1 0 0, इसमें आप ऐड करोगे 1 0 0 को, तो ये आपके पास क्या बनेगा, 2 0 0 बनेगा। फिर जब आप इस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो आपका इस तरीके से खुलेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 4 आ रहा है और ये आपका 2 आ रहा है, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो आपकी फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पर होल्ड नहीं हुई, तो ये आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनेगा। लेकिन आप इस तरीके से इतना करने बैठोगे तो आप इस तरीके से भी थोड़ा सोच सकते हो, x1 का स्क्वायर है, x2 का स्क्वायर है, मतलब x1 कोमा x1 डॉट x1, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में चल रहे हैं, x2 डॉट x2, x3 डॉट x3, तो मतलब मल्टीप्लीकेशन में हो तो वहां पर आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनता है। क्लियर है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो आपके पास है मॉडुलस। अगर आपके पास कोई भी एक टपल मॉडुलस में दे दिया जाए तो वहां पर आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। तो ये कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं कि कौन से आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं और कौन से नहीं बनाते। तो अगर आप इन एग्जाम्पल्स को याद ही रखेंगे तो आपके लिए जो है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका टाइम बचेगा अगर ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट डेफिनेशन, यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो है वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। तो वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है ये समझना है। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए कि 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी, आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि डिफाइन है यू से वी, इज सेट टू बी 1-1। इसको हम क्या बोलेंगे, 1-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। इफ फॉर ऑल u1 u2 बिलोंग्स टू u, कि हमने डोमेन से दो एलिमेंट्स उठाए u1 और u2 और दोनों इक्वल नहीं है, u1 डज नॉट इक्वल्स टू u2, implies दैट t ऑफ u1 डज नॉट इक्वल्स टू t ऑफ u2। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है t फ्रॉम u टू v, इसको हम 1-1 ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे अगर आपके पास डोमेन के दो एलिमेंट आप उठाते हो जो कि इक्वल नहीं है। ठीक है, दो एलिमेंट्स उठाते हो, दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, और जब आप उनको मैप करो तो उनकी जो इमेजेस आएंगी वो भी इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। तो आपको पता है कि जो आपके पास 1-1, जब हम सेट की बात करें तो सेट में जब 1-1 बनता था तो डोमेन के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। ठीक है, हर एक एलिमेंट की अलग इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। तो वही सेम इसमें है कि अगर आप u1 और u2 दो अलग अलग मेंबर्स उठा रहे हो डोमेन से, तो इनकी जो इमेज आएगी वो भी अलग अलग आएगी, इक्वल नहीं आएगी। क्लियर है। तो ये जो है वो आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन याद रखनी है। सेकंड डेफिनेशन ये यहाँ पर ये जो डायग्राम से समझा रखा है, u1 और u2 की अगर दोनों की इमेज किसी एक मेंबर पे जा रही है तो यूनिक नहीं बनी। अगर यूनिक यहाँ पर इनकी इमेज नहीं आई तो ये आपका 1-1 नहीं होगा, और अगर दोनों की यूनिक आ रही है तो ये आपका 1-1 बनेगा। क्लियर है। अदर वर्ड्स में भी इसकी एक डेफिनेशन है, वो क्या है कि
T is 1 to 1 if for all U1 U2 belongs to U, कि अगर आप दो एलिमेंट्स उठा रहे हो U1 और U2 कहाँ से, डोमेन से, देन उनकी जो मैपिंग है वो भी क्या है, इक्वल आ रही है, इम्प्लाइज दैट वो दोनों इक्वल हैं। कहने का मतलब अगर आप डोमेन से दो एलिमेंट्स उठा रहे हैं और उनकी इमेज अगर इक्वल आ रही है तो वो तभी आपका पॉसिबल हो सकता है जब वो दोनों एलिमेंट्स ही इक्वल हों। क्लियर है? तो ये भी आपकी एक 1-1 की क्या बन जाती है, डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पर यही सेम ये जो चीज मैंने ऊपर समझाई वही यहाँ पर जो है वो वर्डिंग में लिख रखी है कि अगर आपके पास दो इमेजेस अलग अलग आ रही है तो आपके पास जो एलिमेंट्स है वो भी दोनों क्या होंगे, अलग होंगे। क्लियर है? अब नोट में यहाँ पर लिख रखा है कि 1-to-1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो हमने सेट के चैप्टर में पढ़ा था, जो 1-1 होता है उसको हम इंजेक्टिव बोलते हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन है वो है ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कि अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज सेड टू बी ऑन टू, कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी को हम क्या बोलेंगे, ऑन टू बोलेंगे, इफ फॉर ईच वी बिलोंग्स टू वी। अब यहाँ पर एलिमेंट्स कहाँ से लिया गया है, कोडोमेन से, तो वी बिलोंग्स टू वी। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 यू बिलोंग्स टू यू, यानी कि कोडोमेन से हमने एक एलिमेंट वी लिया तो आपके पास एटलीस्ट कम से कम एक ऐसा यू यानी कि डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसकी इमेज जो है वो उस वी पे जाए। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर आपके पास ये आपके पास डोमेन है और ये कोडोमेन है, ये यू है और ये वी है, हमने यहाँ पर एक टी मैप डिफाइन किया है। अब ये कह रहा है कि अगर आप कोई वी एलिमेंट्स ले रहे हो वी से, देन इस वी के लिए आपके पास एट लीस्ट कम से कम एक एलिमेंट जो है वो आपका यू में डिफाइन करना चाहिए जिसकी जो इमेज है यानी कि टी ऑफ यू की जो इमेज है वो कोडोमेन के वी एलिमेंट पर जानी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 1 इसकी जो है, यानी कि ये जो इसकी दो इमेजेस भी हो सकती हैं लेकिन कम से कम एक तो जो है वो होनी चाहिए। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की कम से कम एक इमेज अगर डोमेन में होती है तो वो आपका ऑन टू बन जाता है। क्लियर है? साथ में ये कह रखा है कि एन ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, जब ऑन टू बन जाता है तो उसको हम सर्जेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। तो वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, तो देखिए जब आपके पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक अनदर नाम होता है वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। तो जब आपके पास वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म 1-1 और ऑन टू बन जाता है तो वो वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म जो है वो आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि लेट यू एंड वी बी टू वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ, देन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू वी इज सेड टू बी वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म इफ टी इज 1-1 एंड ऑन टू। तो टी आपका क्या होना चाहिए, 1-1 और ऑन टू होना चाहिए, तो वो आपके पास वेक्टर स्पेस जो है वो आइसोमॉर्फिज्म बन जाता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर इन दिस केस वी से दैट यू इज आइसोमॉर्फिक टू वी। जब आपके पास वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म बन जाता है तो u जो है वो v के साथ आइसोमॉर्फिक होता है कि u इज आइसोमॉर्फिक टू v, और इसकी नोटेशन होती है u इज आइसोमॉर्फिक टू v। तो ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जब आपके पास एक ये नोट में आप याद रख सकते हैं कि 1-to-1 and on-to linear transformation is also called bijective linear transformation। हम उसको क्या बोलते हैं, bijective linear transformation बोलते हैं। 1-1 होता है तो इंजेक्टिव बोलते हैं, on-to बनता है तो सर्जेक्टिव बोलते हैं, और जब 1-1 और on-to दोनों बन जाते हैं तो वो आपका bijective linear transformation कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास क्या है कि यहाँ पर नेक्स्ट जो डेफिनेशन वो है इक्वालिटी ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम इक्वल कब बोलेंगे। तो इफ मान लीजिए आपके पास T1 और T2 दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से V, देन हम इस T1 और T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को इक्वल कहेंगे अगर हम U वेक्टर से यानी डोमेन से हम एक एलिमेंट उठाते हैं और T1 और T2 दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो मैप है उनको हम मैप करते हैं, तो उन दोनों की जो मैपिंग अगर इक्वल आ जाती है, ठीक है, यहाँ पर दो आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दो है, एक एलिमेंट हमने उठाया डोमेन से, तो डोमेन से जो हमने एलिमेंट उठाया उस पर हमने दोनों में ही ऑपरेट किया, दोनों ही तरीके से जो है वो हमने मैप करके देखा। मैप करने के बाद उस यू एलिमेंट की दोनों की जो इमेज है वो बराबर आ रही है, तो वो आपके पास दोनों जो T1 और T2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो इक्वल कहलाती है। क्लियर है? और कुछ थ्योरम्स हैं जो कि आपको याद रखनी है। वो थ्योरम्स क्या है देखिए।
फर्स्ट क्या है कि लेट यू एंड वी बी वेक्टर स्पेस विद यू फाइनाइट डिमेंशनल। यू में फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, दो वेक्टर स्पेस हैं यू और वी, और यू जो है वो फाइनाइट डिमेंशनल है। लेट u1 u2 से लेकर un तक भी बेसिस ऑफ u, यानी कि u1 u2 से लेकर un तक जो है वो u के लिए बेसिस का काम कर रहा है। इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और इनके कॉम्बिनेशन में u लिखा जा सकता है। एंड लेट v1 से लेकर vn तक भी n वेक्टर्स इन v में n वेक्टर्स हैं ये, देन देर इज वन एंड ओनली वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होगी, t फ्रॉम u टू v, फॉर विच जिसमें आपके पास t ऑफ ui जो है वो vi के इक्वल होगा। यानी कि u के जो एलिमेंट्स होंगे v1 v2 से लेकर vn तक, इनकी जो इमेजेस होगी वो किस पर जाएगी, v1 v2 vn तक। इस तरीके से जो है वो आपके पास इमेजेस जाएंगे और सिर्फ एक ही तरीका, यूनिकनेस है इसमें, तो ये आपको याद रखना है। सेकंड देखिए, सेकंड कह रहा है कि टू फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम डिमेंशन। ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास दो फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं सेम फील्ड पर, ठीक है, दो वेक्टर स्पेस है, मान लीजिए u और v हैं, ठीक है, u और v जो है वो दो फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं। ये कह रहा है कि आपके पास u जो है वो आइसोमॉर्फिक टू v होगा, आइसोमॉर्फिक टू v होगा इफ एंड ओनली दे हैव द सेम डिमेंशन, यानी कि जो डिमेंशन ऑफ u जो होगी वो बराबर होगी डिमेंशन ऑफ v के, सेम डिमेंशन होगी। सेम डिमेंशन होगी तो u आइसोमॉर्फिक होगा v के, और अगर आइसोमॉर्फिक है v के तो डिमेंशन जो होगी उनकी वो सेम होगी। क्लियर है? तो ये जो है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि एवरी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस uf इज आइसोमॉर्फिक टू fn, यानी कि अगर आपके पास n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है u, वो जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा fn। ये fn क्या है, ये आपके पास फील्ड है स्केलर्स की, तो हर एक जो n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है वो आपका आइसोमॉर्फिक होगा fn के साथ, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर जो नोट में जो लिख रखा है ये क्या है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम यहाँ पर करवाई, उसमें आपके पास दो वेक्टर स्पेस थे, इसमें जो आपके पास जो वेक्टर्स है ये दोनों सेम है, यानी कि u जो अगर है वो v के इक्वल आ जाए। लेट v बी एन n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f एंड u1 से लेकर un तक बी ए बेसिस ऑफ v एंड a1 से लेकर an तक इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ स्केलर्स। ये आपके पास क्या स्केलर्स हैं। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लीनियर फंक्शनल f ऑन v, तो आपके पास एक जो फंक्शनल जो होगा वो आपके पास यूनिक होगा। इसमें जैसे यूनिक वे बताया गया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, यहाँ पर फंक्शनल की बात कही है, क्योंकि एक वेक्टर लिया गया है और एक आपका यहाँ पर स्केलर्स का सेट लिया गया है। तो f ऑफ ui जो है वो ai होगा, f ऑफ ui जो है वो क्या होगा, ai होगा, यानी कि आपके पास स्केलर्स पर इनकी इमेजेस जो है वो जाएंगी, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही आपके पास लीनियर फंक्शनल बनेगा f ऑन v। क्लियर है? उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि आपका ये 1-1 बनाएगा या ऑन टू बनाएगा या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा या नहीं, तीनों एक साथ जो है वो क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से करने, क्योंकि डिटेल मेथड आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, हमें यहाँ पर इसके शॉर्ट ट्रिक से ही जाना है। यहाँ पर आपको किस तरीके से याद रखना है, मान लीजिए ये आपके पास u वेक्टर है और ये आपके पास v वेक्टर है। हमें यहाँ पर जैसे ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है r³ से लेकर r² से। पहले तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये जो अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी 1-1 और ऑन टू में, लेकिन पहले आपको सिर्फ यही चेक करना। देखिए यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए 1 2 3 ले रही हूँ और यहाँ पर 1 और 2 है। इसका मतलब डोमेन में 3 एलिमेंट है और को डोमेन में 2 एलिमेंट्स हैं। 1-1 की कंडीशन दिखाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो इनकी यूनिक इमेज तो नहीं बनेगी क्योंकि इसमें 3 है और इसमें 2 एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट खाली रह जाएगा, तो आपका ये 1-1 नहीं बनेगा। ऑन टू की बात अगर हम करें तो इसमें तो कम एलिमेंट है और एटलीस्ट एक प्री इमेज तो इनको मिल ही जाएगी, तो ये आपके पास जो है वो ऑन टू बन जाएगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना होता है, आपके पास जो ये टपल्स गिवन होते हैं, अगर आपको एग्जैक्ट सीधे ही दे रखे हैं यहाँ पर जैसे x1 x2 दे रखा है तो ये आपके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। मॉडुलस अगर दे रखा हो तो वो आपका नहीं बनेगा, मल्टीप्लिकेशन में अगर दे रखा है तो वो आपका नहीं बनेगा। तो इस टाइप से जो है वो आपके पास कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स बनते हैं। बाकी आपके पास जब मैं MCQ प्रैक्टिस करवाऊंगी वहां पर आपको जो है वो एग्जाम्पल्स ज़्यादा करवाऊंगी, तो आपको याद रखना है। बाकी आपका यहाँ पर जो मैं आपको MCQ वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी उसमें मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर जो है वो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर सीधा टपल्स में दे रखा हो इस टाइप से, अगर नेगेटिव भी दे दिया जाए कि मान लीजिए यहाँ पर ये x1 माइनस y1 z इस तरीके से दे दिया जाए तो आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। अगर आपका 2x माइनस 3y 7y प्लस में
जेड इस टाइप से अगर आपको लीनियर में दे रखा हो तो ये भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना। अगर मल्टीप्लिकेशन में दे रखा हो वो नहीं बनेगा, मॉडुलस वाला नहीं बनेगा, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर था जो जिसकी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और क्वेश्चंस भी आप जो है वो कर सकते हैं अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।